हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल LPM में स्वागत है। 1/3 का आधा, 1/3 का आधा। बच्चों, आधा आधा का क्या मतलब होता है और 1/3 का क्या मतलब होता है? चलो देखते हैं। मान लो हमारे पास एक ये लकड़ी का पीस दिया है और इसके मैं बराबर के 2 हिस्से कर लूं और इस 2 हिस्से में से एक हिस्सा निकाल दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 हिस्सों में से एक हिस्सा चला गया, यानी 2 हिस्सों में से एक चला गया, यानी 1/2। लकड़ी के कितने हिस्से किए? 2 हिस्से, 2 हिस्से किए और 2 में से कितने हिस्से लिए? एक हिस्सा मैंने ले लिया है, तो ये कहलाएगा 1/2 यानी आधा। इस लकड़ी का आधा पार्ट, हाफ पार्ट 1/2 कहलाता है। यहां पर दिया है 1/3। यदि हम इसके 3 पार्ट कर दें, ये बराबर के 3 पार्ट कर दें और 3 पार्ट में से एक पार्ट ले लें, तो अब ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1/3, यानी 3 हिस्सों में से एक हिस्सा 1/3 कहलाता है। अब हमको ये पूछा है 1/3 का आधा, यानी ये जो 3 हिस्से थे 1 2 3, इन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा लिया 1/3 और इस 1/3 यानी इसका भी आधा पूछा है, यानी ये जो हिस्सा है इसका ये आधा कितना होगा? ये आधा, यानी ये हिस्सा जो 3 हिस्सों में से एक हिस्सा हमने ये लिया, पूछा है कि ये इसका आधा ये कितना होगा। ठीक है ना? तो इसी को कहते हैं 1/3 का आधा। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? 1/3, अब ये लिखा है का मतलब होता है ये गुणा, आधा आधा होता है 1/2, बराबर कितने हो जाएंगे? 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 आ गया। 3/4 का चौथाई, 3/4 का चौथाई। अब ये 3/4 इसका मतलब क्या हुआ? मान लो मैंने इसके ये 4 पार्ट के लिए 4 हिस्से और 4 हिस्सों में से ये 3 हिस्से ले लिए हैं, ये 3, यानी 4 में से 3, 3/4 कहलाते हैं। अब हमको ये पूछा है 3/4 का चौथाई, यानी 3/4, इसका चौथाई कितना होगा? यानी 3/4 के मान लो हमने ये 4 हिस्से कर लिए हैं, इसका चौथाई यानी इसके हमने 4 भाग किए, 1 2 3 4 और इसमें से हमने एक भाग लिया 1/4, यानी इस 3/4 के हमने 4 पीस किए हैं, 4 पीस, और उसका एक पीस हमने लिया, यानी 4 में से एक लिया, वो कितना होगा? 3/4 का 1/4 कितना होगा? तो यहां पर हम लिखेंगे 3/4 गुणा चौथाई 1/4 बराबर क्या हो जाएगा? 3 को 1 से गुणा कर लो, 3 4 और 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 2/5 प्लस 3/2 का 2/3 कितना होगा? 2/3, 2/3 किसे बोलते हैं? मान लो हमने ये एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और इसके हमने बराबर 3 टुकड़े कर लिए हैं, 1 2 और 3, और इन 3 टुकड़ों में से हमने ये 2 पीस ले लिए हैं। कितने? 3 पीस में से ये 2 पीस ले लिए, तो इस ये कहलाएंगे 2/3, यानी 3 में से 2 हिस्से, 3 हिस्सों में से 2 हिस्से कहलाते हैं 2/3, इसको 2/3 भी बोलते हैं। अब यहां पर हमको दिया है 2/5 प्लस 3/2 का 2/3 कितना होगा? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2/5 प्लस 3/2, इसका 2/3 का मतलब होता है गुणा, यहां गुणे का निशान है, और 2/3 मतलब 2/3, 3 हिस्से में से 2 हिस्से। अब यहां पर बोर्ड मास का नियम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व करेंगे, तो इसका हम लघुत्तम लेंगे, यह आ जाएगा आपका 10। 5 का भाग 10 के अंदर देंगे 2 और 2 को गुणा करेंगे 4, प्लस 2 का भाग 10 में देंगे 5 और 3 को गुणा करेंगे ये 15, गुणा 2/3।
अब 4 और 15 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 19/10 गुणा 2 ये 3, इसको काट दो 5 मरतबा बराबर 19/15 आपका आंसर आ गया है। यानी 2/5 प्लस 3/2 का 2/3 कितना होता है? 19/15 होता है। और इसको आप इस प्रकार सोल्व करोगे। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है 2/4 प्लस 3/2 के 3 गुने का 1/3 कितना होगा? क्या पूछा हमको? 2/4 प्लस 3/2 इसके 3 गुने का 1/3 कितना होगा? तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आप इसको सोल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर आए वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।